श्री श्री राधा गोविंद स्वामी गोस्वामी महाराज ने हमारे संस्था में, और जहाँ तहाँ बाहर की बात मैं इतना नहीं जानता हूँ, जैसे रूपचरण प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं शुरू से रहा संस्था के अंदर, कम ही बाहर जा पाया हूँ, और जब कभी गया हूँ तो महाराज जी के साथ ही गया हूँ। जो नाम सो ले रहे थे, पहाड़ में जाना, खड़ी हाँ, भगवानपुर, कुकुड़ा, ये सब जगह महाराज के साथ ही मैंने जाने का सौभाग्य प्राप्त था। कई बार तो महाराज हमारा साथ में ही मायापुर गए और आए भी, हमारा साथ रहा भी करते थे, उनका साथ ही रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब महाराज तभी संन्यास नहीं लिए थे। तो हमारे संस्था में अगर कहा जाए भागवत के रसिक, भागवत कथा के प्रवर्तन, और ये भागवत में जो निष्ठा वो एकमात्र महाराज श्री में है, और उनके ही निष्ठा और गुण उनके शिष्यों में झलकता है। भागवती निष्ठा वो उनके शिक्षा के आधार पर आता है, ये उनकी विशेषता है, जिससे वो कृपा करते हैं, जिसको उसके अंदर भी यही गुण देते हैं कि भागवत के प्रति उनके निष्ठा रहे, रुचि रहे। तो महाराज का जीवन अति सरल है, पूर्ण कृष्ण और भागवत के ऊपर आधारित है। जब प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित हुए तो फिर प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित हुए, संस्था के प्रति समर्पित हुए, और जब उन्होंने समर्थ थे, स्वास्थ्यवान थे, तो प्रसिद्ध थे पूरे हमारे संस्था में भागवत की चर्चा, भागवत की कथा। मैं तो कभी सुना नहीं महाराज पूर्ण भागवत कहें, एक एक प्रसंग लेकर के कहते थे, एक एक श्लोक बोलते थे, उनका सारे श्लोक ही याद रह जाता था। जो प्रसंग बोलेंगे, धुआंधार श्लोक बोलेंगे, उसको अर्थ करेंगे, पहले से वो प्रिपेयर रहते थे। और कोई अगर बोलता था कि ये तो थोड़ा यही कहे, ये प्रसंग तो नहीं हुआ, रुक्मिणी हरण हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं ये प्रसंग, तो कई एक बार मैं सुना हूँ, क्वचित महाराज ने पूरे प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर के द्वादश स्कंद के द्वादश अध्याय पर्यंत और सारे सूचीपत्र तरह कंटेंट्स की तरफ बोल देते थे सारे भागवत। 335 अध्याय का जो साहब बोल देते थे, बोले ये हो गया भागवत, आधा घंटे में पूरा भागवत कर लिया, और क्या यही तो है। लेकिन अगर भागवत को सुनना है तो फिर इस प्रकार के एक एक प्रासंगिक प्रसंग ले करके उसी से 7 दिन कथा करते थे। और उनका ये एक विशेष अभिनव स्टाइल था भगवान महाराज जी के, उनके तरीका है। तो ऐसे जैसे आप जानते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष के बारे में जितने कहेंगे इतना कमी है। वैष्णव बर गुणगान करिले जीवर त्राण, हमारा कोई क्षमता नहीं है महाराज जी के बारे में गुणगान करने के लिए, लेकिन गुणगान करने से हमारा शुद्धिकरण होगा। इस लोक में हम कोई बोलने से हम थोड़ा 2 लाइन कहने के लिए प्रयास करते हैं कि अपना प्यूरिफिकेशन के लिए। तो मैं ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लूँगा आज इस पवित्र तिथि में। और ऐसे महान भागवती पुरुष जिनका शुभ आविर्भाव है, और उनके आविर्भाव तिथि में उनके श्री चरण में हम ये श्रद्धांजलि ज्ञापन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार उनके पूर्ण आत्मविश्वास कृष्ण के प्रति है, निर्भरता कृष्ण के प्रति है, पूर्ण समर्पण कृष्ण के प्रति है, और श्रीमद् भागवत जो अभिन्न कृष्ण है, कृष्ण परिवर्तित रूप है, उनके प्रति भी जितनी प्रगाढ़ निष्ठा है, संस्था हो गुरु वर्यों के प्रति जैसे श्रद्धा है, उसका अगर 1 करोड़ों हिस्सा की 1 हिस्सा हमको कृपा करके उनकी कृपा से प्राप्त हो जाए तो हमारा इससे मूढ़ जीवन भी सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। श्री श्री परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, समवेत भक्त वृंद की।